एक सोल्जर की तरह वो लड़े थे, एक सोल्जर की तरह ये लड़ेंगे, और बाकी जो ऊपर वाले के हाथ में होगा वो होगा। आरजेडी भी होगी, बीजेपी भी होगी सामने, सब वो मैं जब हम लोग दुश्मन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा एम क्या है, उसको जीतना है। हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत पायस है, स्वच्छ है, हमारी इमेज स्वच्छ है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है। बिहार जहां अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में अब प्रशांत किशोर ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है और इस फैसले के साथ ही पीके ने सबसे पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जहां पिछले ही दिनों चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों के विधानसभा उपचुनाव की भी घोषणा की, तो वहीं साथ ही साथ बिहार की भी 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की है। ऐसे में जहां पिछले दिनों 2 अक्टूबर को पीके ने अपनी पार्टी की घोषणा की, तो वहीं पार्टी के पहले प्रत्याशी का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है। जनसुराज ने विधानसभा उपचुनाव के लिए बिहार की तरारी विधानसभा से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कौन है एसके सिंह। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह भोजपुर जिले के करत गांव के निवासी हैं। कड़क छवि के सेना के अधिकारी माने जाते हैं। उनके बारे में ये भी चर्चा की जाती है कि पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद देश के पूर्व गृह सचिव और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह को फिर से आरा से भाजपा ने टिकट दिया। उन्होंने 2 बार आरा लोकसभा से शानदार जीत दर्ज की। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का अपने जिले और गांव से काफी गहरा लगाव बताया जाता है। वहीं उनके चुनावी मैदान में उतरने से तरारी विधानसभा की राजनीतिक हैसियत भी बढ़ गई है। चुनावी पारा अचानक गर्म हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे एसके सिंह के नाम की घोषणा करके सबको हैरत में डाल दिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया है। ऐलान करते हुए बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में जनसुराज अपने उम्मीदवार की घोषणा करने वाली पहली पार्टी है, जबकि अन्य दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। प्रत्याशी का ऐलान होते ही पीके ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनसुराज ने पहले भी कहा है कि नेता मेरे से ज्यादा काबिल होगा और आपके घर का होगा और आपके बीच का होगा। क्या कहेंगे, आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कहिएगा, आप बताइए। आपने कोई ऐसा उम्मीदवार पहले देखा हो बिहार विधानसभा के चुनाव में, हमको बताइए। जो हमने अभी तक कहा है लोगों को, जो गाँव-गाँव जाकर आश्वासन दिया है कि हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा जनसुराज में बड़ी भूमिका में आएगा, वो प्रशांत किशोर से काबिल व्यक्ति होगा, बिहार की मिट्टी का लाल होगा, वहाँ का लोकल व्यक्ति होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा और सिर्फ बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने के नजरिए से जनसुराज की व्यवस्था से जुड़कर प्रयास करेगा। 3 सीटों पर कब तक अनाउंसमेंट? भाई 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उससे पहले तो सब घोषित कर दिया जाएगा। एक राष्ट्रीय सभा जो नतीजे आए हैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, क्या कहेंगे उन नतीजों पर? कुछ नहीं कहेंगे। हमारी पूरी ताकत, हमारा फोकस बिहार को लेकर है। बिहार में स्थिति बेहतर हो, बस उस पर लगे हुए। वहीं नाम का ऐलान होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने कहा कि अब तक समाज से लिया है, अब समाज के लिए कुछ करने का समय है। इसी विश्वास के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। देखिए, हम पूरे दिल से सेवा करेंगे और बाकी आप लोगों का और जनता की ये है, जनता ने ही उनको बोला है कि इनको ले आइए और तरारी सुधरेगा उनके आने से। अगर उनको इतना विश्वास है तो मैं उस विश्वास को कैसे तोड़ूं? मेरे को तो आना ही है। आर्मी बैटल फील्ड से पॉलिटिकल बैटल फील्ड पर जनरल साहब आप आ रहे हैं। जी। आपको क्या लग रहा है, कितना एडेप्टेबल रहेगा ये सिचुएशन आपके लिए? एक सोल्जर की तरह वो लड़े थे, एक सोल्जर की तरह ये लड़ेंगे और बाकी जो ऊपर वाले के हाथ में होगा वो होगा। आरजेडी भी होगी, बीजेपी भी होगी सामने, सब वो मैं जब हम लोग दुश्मन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा एम क्या है, उसको जीतना है। हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत पायस है, स्वच्छ है, हमारी इमेज स्वच्छ है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है। बता दें कि बिहार की रामगढ़, तरारी, इमामगंज और
बेलागंज सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और उपचुनावों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। ये सभी सीटें इस साल की शुरुआत में विधायकों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। आम चुनाव 2024 में रामगढ़ विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद विधायक सुधाकर सिंह के बक्सर तरारी विधानसभा क्षेत्र से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले विधायक सुदामा प्रसाद के आरा, बेलागंज के राजद विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव के जहानाबाद और इमामगंज सीट से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के विधायक जीतन राम मांझी गया लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।